हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत कथा कहानी के अगले एपिसोड में। आप सबको नवरात्रि के तीसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि का तीसरा दिन जो है वो है माँ चंद्रघंटा का। तो आइए आज आपको मैं माँ चंद्रघंटा की कहानी सुनाता हूँ। तो बात उस समय की है जब तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान ले लेता है कि उनकी मृत्यु जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिव के जी के पुत्र के हाथों होगी। अब ये समय वो था जब शिव जी गहन समाधि में थे माता सती के जाने के बाद। किसी को कुछ पता नहीं था कि शिव जी फिर से शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या शिव जी की शादी होने वाली है या नहीं होने वाली। तारकासुर को ये लगा कि शिव जी तो कभी शादी अब करेंगे नहीं, तो मैं प्रैक्टिकली अमर हो गया। तो ये वरदान ब्रह्मा जी से मांग लेते हैं। अब इसके आगे होता क्या है कि कल की कथा में जैसे मैंने सुनाया था कि माता पार्वती घोर तपस्या करती है और शिव जी के से वरदान पा लेती है उनकी अर्धांगिनी बनने का। सो माँ चंद्रघंटा की दो कहानियाँ यहाँ पे। तो पहली कहानी ऐसे होती है कि जब शंकर जी की बारात आती है पार्वती जी के आंगन में, तो उन्होंने अपना पूरा श्रृंगार भस्म से किया रहता है और वो रौद्र रूप में रहते हैं। उनके शिवगण बहुत मस्त हुए रहते हैं। ये सब देख के पार्वती जी की जो माता रहती है मैना देवी, वो बहुत भयभीत हो जाती है कि मैं अपनी पुत्री की शादी कैसे कर रही हूँ। बहुत कोशिश किया जाता है लोगों को वहाँ सबको कंट्रोल करने का, शिवगणों को, लेकिन कोई नहीं मानता। ये सब देख के कुछ क्षण के लिए माँ पार्वती जो है वो भी रौद्र रूप में आ जाती। कौन से रूप में? माँ चंद्रघंटा के रूप में, और सभी शिवगणों को शांत कराती है। उसके बाद महादेव से भी आग्रह करती है कि वो अपना रौद्र रूप त्याग कर सौम्य रूप में आए। महादेव उनकी ये बात मान जाते हैं और उसके बाद एक बहुत सुंदर रूप में आते हैं और माता पार्वती और शंकर भगवान की शादी वहाँ पे हो जाती है। इसके बाद की कहानी आती है जैसे ये बात पता चलता है कि माता पार्वती और शंकर भगवान की शादी हो गई, तो सबसे ज़्यादा अपसेट कौन होता है? सबसे ज़्यादा परेशान होता है तारकासुर। वो बोलता है अब क्या करे, कैसे करे, किसी तरीके से तो मुझे बचना है। तो वो जतुकासुर का मदद लेता है। जतुकासुर कौन? उसके पास होती है चमगादड़ों की सेना। चमगादड़ों की सेना जिन पे अंधेरे का राज्य है। तो जतुकासुर क्या करता है? जतुकासुर पूरे आकाश को चमगादड़ों से ढक देता है। तो जतुकासुर का ये उत्पात देखकर माता पार्वती क्रोधित हो जाती है और वापस अपने चंद्रघंटा स्वरूप में आ जाती है और अपने माथे के चंद्रमा और हाथ में घंटा लेके वो सारे चमगादड़ों को डरा कर भगा देती है, सबका सर्वनाश कर देती है। ये युद्ध कई दिन तक चलता है। उसके बाद वो जतुकासुर को मार देती है। आगे जाके तारकासुर का भी वध होता है माता पार्वती और शिव भगवान के पुत्र कार्तिकेय के हाथ, बट वो अलग कहानी है, उसको हम बाद में सुनेंगे। तो इस तरीके से माता पार्वती के चंद्रघंटा स्वरूप के ये दो कहानियाँ हैं। अब माता पार्वती के जो चंद्रघंटा स्वरूप है ये हमें सारी बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा देता है। तो आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगली कहानी तक के लिए बाय।